आज जो है टॉपिक में मैंने आपके साथ दो कनाल के एक फार्म हाउस का डिज़ाइन डिस्कस करना है। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो दो कनाल का प्लॉट होता है ना, उसका स्टैंडर्ड साइज जो है 70-120 होता है। सबसे पहले तो हमारे पास हमने प्लानिंग में गेट लुक इसकी डायरेक्शन क्योंकि लेफ्ट साइड पे है, ये सामने कारपोर्ट ड्राइववे के सामने आपके पास एक लॉन है जो 32 फुट 3 इंच लंबा। अच्छा, अब यहाँ से कारपोर्ट से हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक पोडियम हमें नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्ताद तनवीर, अपने YouTube चैनल पर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज जो है टॉपिक में मैंने आपके साथ दो कनाल के एक फार्म हाउस का डिज़ाइन डिस्कस करना है। ये बेसिकली लेक सिटी में बन रहा है। दो कनाल का ये प्लॉट है, तो इसके फार्म हाउस के हवाले से मैंने इसके डिज़ाइन डिटेल तैयार की है, जिसमें स्विमिंग पूल है, ग्राउंड फ्लोर का कुछ सेक्शन है, ड्राइव थ्रू वे है, पूरा लॉन है, और ये सारी जो टेक्निकल इसकी स्पेसिंग होती है ना, रिक्वायरमेंट, वो उस हिसाब से मैंने इसकी डिज़ाइनिंग की है। कवर एरिया का भी बारे में आपको बताता हूँ और प्लानिंग के बारे में भी आपको बताते हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे अगर आप देखें तो बेसिकली पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो दो कनाल का प्लॉट होता है ना, उसका स्टैंडर्ड साइज जो है 70-120 होता है, यानी कि 70 फुट फ्रंट होता है और 120 फुट इसकी डेप्थ होती है। तो ये प्लॉट बेसिकली 70-120 का तो नहीं है, लेकिन समझ लें कि इसी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। इसका फ्रंट आप देख सकते हैं कि ये ज़रा तकोन टाइप प्लॉट है, थोड़ा सा बदगुनिया भी है, लेकिन ये सेंटर प्लॉट है, ये नहीं आप कह सकते कि ये कॉर्नर प्लॉट है। अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देता हूँ कि इसकी डिज़ाइनिंग किस तरह से हमने स्टार्ट की है। तो मैं पहले तो आपको बता देता हूँ कि प्लॉट का फ्रंट जो है वो हमारे पास 62 फीट 5 इंचज़ है। इसकी बैक जो है हमारे पास 81 फीट 5 इंचज़ है, और लेफ्ट साइड से ये 125 फीट है, और राइट साइड से भी ये 125 फीट है। तो जो इस प्लॉट की कान है वो राइट साइड पे है, यानी कि बैक से प्लॉट बड़ा है, फ्रंट इसका छोटा है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम चलें तो इसकी डिबेट में हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास हमने प्लानिंग में गेट लुक इसकी डायरेक्शन क्योंकि लेफ्ट साइड पे है, इसका साथ वाला जो लेफ्ट साइड वाला प्लॉट है उसका गेट इसके साथ जुड़ेगा। तो हमेशा टाउन प्लानिंग का कानून होता है कि दो प्लॉट्स के गेट आपस में जुड़ते हैं, तो इसका गेट इसके लेफ्ट साइड वाले प्लॉट की तरफ जुड़ता है। तो अगर आप इसका ड्राइव वे देखें तो ये तकरीबन 28 फुट 9 इंच लंबा ड्राइव वे मैंने दिया है सबसे पहले गेट के बाद, और आगे आपके पास एक कारपोर्ट चाह रहा है जिसका साइज 16 फुट 9 इंच उसकी डेप्थ है, यानी कि डेप्थ में है, और इसका फ्रंट जो है वो तकरीबन 24 फुट 7.5 इंच है। 3 गाड़ियां एट अ टाइम इस कारपोर्ट में लग सकती हैं, बड़ी प्राडो, और इसके पीछे भी 3 गाड़ियां और 2 छोटी उसके पीछे लग सकती हैं। कारपोर्ट ड्राइववे के सामने आपके पास एक लॉन है जो 32 फुट 3 इंच लंबा चौड़ा लॉन है आपके सामने, डेप्थ में 32 फुट 3 इंच डेप्थ में लॉन है आपके पास। अच्छा, अब यहाँ से कारपोर्ट से हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक पोडियम हमें नज़र आ रहा है। कारपोर्ट में गाड़ी पार्क करने के बाद हम इस पोडियम में आते हैं, और पोडियम से हम एंट्रेंस लॉबी की तरफ चलते हैं। तो पहले तो हमने एक एंट्रेंस लॉबी डिज़ाइन की है वाइड लुक के लिए, क्योंकि ये फार्म हाउस लुक होगी, तो मैंने सीढ़ी का पोर्शन जो है वो टीवी लाउंज के अंदर रखा है, लेकिन एक एंट्रेंस लॉबी का लुक दिया है कि हम इसको पूरा एक व्यू जो है ना विजुलाइज कर सकें। जैसे आप घर के अंदर एंटर होते हो, सबसे पहले एक एंट्रेंस लॉबी मैंने डिज़ाइन की है। इस लॉबी का साइज जो है वो 13 फुट 8 इंच बाय 15 फुट 1.5 इंच है, यानी कि 13 फुट 8 इंच का फ्रंट है, और डेप्थ जो है वो 15 फुट 1.5 इंच है। इस लॉबी में अगर आप आते हैं, एंटर होते हैं, तो आपको इस लॉबी में 3 दरवाजे नजर आते हैं। फ्रंट वाला डोर जो आपको ये नजर आ रहा है, ये टीवी लाउंज की तरफ खुल रहा है, लेफ्ट वाला डोर डाइनिंग रूम की तरफ खुल रहा है, और राइट वाला डोर जो है वो ड्राइंग रूम की तरफ खुल रहा है। तो सबसे पहले हम ड्राइंग रूम की तरफ चलते हैं। तो ड्राइंग रूम की तरफ चलें तो ड्राइंग रूम का साइज जो है आप देख सकते हैं 16 फुट 4 इंच बाय 20 फीट का ड्राइंग रूम का साइज रखा हुआ है। फर्नीचर लेआउट प्लान आपके सामने मैंने फिट किया हुआ है, और फ्लोरिंग तक मैंने इसके अंदर की हुई है, ताकि हमें इसका एक अच्छा लुक महसूस हो सके कि हमने इसकी प्लानिंग में क्या टैक्टिक्स यूज़ किए हुए हैं। कॉर्नर विंडो दी हुई है इसकी मैंने लॉन की तरफ, और ड्राइंग रूम का जो व्यू है वो लॉन की तरफ रहेगा। और ड्राइंग रूम के साथ एक अटैच पाउडर रूम हमने रखा हुआ है 5 फुट 6 इंच बाय 6 फुट का, कि हमारे गेस्ट आते हैं तो उन्होंने वॉशरूम यूज़ करना है तो वो इस पाउडर रूम को यूज़ कर सकते हैं। इस प्लॉट के तीनों ही तरफ में राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे और बैक साइड पे मैंने 10-10 फुट के पैसेजेस छोड़े हुए हैं। तो ड्राइंग रूम से वापस एंट्रेंस लॉबी की तरफ आते हैं, तो एंट्रेंस लॉबी से लेफ्ट साइड पे हमारे पास डाइनिंग रूम आ रहा है जो 14 फुट 3 इंच बाय 17 फुट का। आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर 8 कुर्सियों वाली डाइनिंग टेबल लगाई हुई है, लेकिन आप इसमें 12 या 16 कुर्सियों वाली डाइनिंग टेबल बड़ी बिग साइज वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसका साइज बहुत मैसिव है। अब डाइनिंग से एक दरवाजा पीछे किचन की तरफ खुल रहा है, जो बिल्कुल घर का मेन किचन है, जो 14 फुट 3 इंच बाय 20 फुट 7.5 इंच का फैमिली किचन है। तो इट्स अ मैसिव साइज फॉर किचन। ये बेसिकली फार्म हाउस की लुक है, मैं बार बार बता रहा हूँ, उस वजह से इसकी प्लानिंग मैंने की है। काउंटर अगर आप देखें तो एक काउंटर मैंने इस वॉल पे दिया है, एक इस वॉल पर, एक सेंटर काउंटर दिया हुआ है। वुड और सिंक जो है वो मैंने उस हिसाब से अरेंजमेंट की हुई है उसकी। किचन के बैक साइड पे देखें तो यहाँ पे हॉट किचन मेरे पास अवेलेबल है 14 फुट 3 इंच बाय 10 फुट का, और इसका एक दरवाजा मैंने बाहर गली में खोल दिया लेफ्ट साइड पैसेज में। अच्छा, किचन से हम अपने टीवी लाउंज की तरफ देखते हैं। किचन का दरवाजा टीवी लाउंज की तरफ खुल रहा है, तो टीवी लाउंज अगर आप देखें तो ये आपके पास 22 फुट 7.5 इंच बाय 33 फुट 9 इंच का जो टीवी लाउंज है आपके पास, और ये डबल हाइटेड टीवी लाउंज है।
यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं तो ये सीढ़ी आप देख सकते हैं, ये मैंने 5 फुट की सीढ़ी चढ़ाई है जो सीधा ऊपर जा रही है, और इस घर के नीचे एक बेसमेंट भी है, तो यही सीढ़ी नीचे बेसमेंट में भी जाएगी। टीवी लॉन्च से पीछे हमारे पास एक कॉमन लॉबी आ रही है जो 10 फुट 4.5 इंच बाय 6 फुट 9 इंच की है। लॉबी से राइट साइड पे जो बेडरूम है उसका साइज 16 फुट बाय 24 फुट 9 इंच है, और इसके साथ उसका एक अटैच बाथ है जो 13 फुट 3 इंच बाय 18 फुट 9 इंच का अटैच बाथ है। फिक्सर आप देख सकते हैं कि इस वॉशरूम के अंदर कोई 9 फुट की वैनिटी दी हुई है, शावर कैबिन है, जकूजी, WC और इंडियन सीट, ये ऑल एसेसरीज मैंने इसके अंदर फिट की हुई है। साइज भी आपके सामने बड़ा मैसिव है। तो फ्रंट पे भी एक बेडरूम है जो 15 बाय 18 का है हमारे पास। उसका बेड का किंग साइज बेड इसमें लगा हुआ है, बेड की डायरेक्शन LCD की, और सोफा सेटर आप देख सकते हैं। इसके साथ भी इसका एक अटैच बाथ है जो 10 बाय 18 फीट का है। इसके अंदर भी हमने 9 फीट की वैनिटी दी हुई है, जकूजी है, शावर है, इंडियन सीट है और WC में इसमें दी हुई है। वार्डरोब इसकी बाथरूम के अंदर ही अरेंज की हुई है। तो ये हमारे पास ग्राउंड फ्लोर की प्रपोजल है। अब राइट साइड के जो पैसेज है आप देख रहे हैं कि पीछे भी लॉन है, लेफ्ट साइड पे भी लॉन है, राइट साइड पे भी। तो राइट साइड पे पैसेज में हमने ना यहाँ पे एक स्पेस अरेंज की हुई है जिसमें हमने स्विमिंग पूल दिया हुआ है। ये भी एक अच्छे साइज का स्विमिंग पूल डिजाइन हुआ हुआ है। तो हमने क्या किया कि ये लॉन का जो एरिया है वो यहाँ तक हम लेकर गए और आगे जाके हमने फर्श पक्का कर दिया। इस पर हम टाइल लगाएंगे और अंदर उसके फ्लोर रेज करके, यानी कि अगर हमारा साइड पैसेज का लेवल 1 फुट रहेगा तो स्विमिंग पूल के लेवल को हम 3 फुट पे ले जाएंगे ताकि रेज रहे फ्लोर, और उसके अंदर हमारा ये प्रॉपर एक्सटेंडिंग डेक भी बन जाएगा और साथ स्विमिंग पूल वाला सेटअप भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। नॉर्थ का साइन आप देख सकते हैं मैंने अरेंज किया हुआ है, जिस वजह से किबले की डायरेक्शन भी लगी हुई है। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।